जोहार दोस्तों, श्वेता ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, झारखंड की नदियां हम लोग जानेंगे। झारखंड की नदियां क्या है, झारखंड की नदियां में जो है सारे चीज़ों को हम लोग, जो मुख्य नदी है झारखंड में, उनके हम विस्तार ढंग से चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है दोस्तों, आप चैनल पे बने रहिए, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम जेपीएससी है, जेपीएससी 12 सितंबर को संभावित डेट आ गया है उसका। और आपका चाहे जेएसएससी हो, चाहे जेटेट हो, चाहे दरोगा भर्ती हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्ज़ाम का जो है ये जो झारखंड की नदियाँ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ शुरू में जो है देखिए, झारखंड का ये मानचित्र है, झारखंड का मानचित्र है। इस मानचित्र में जो है हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि दोस्तों कि जो है, जैसे यहाँ पर देखिए किस तरह गढ़वा जिला है। गढ़वा जिला क्या है, पश्चिम में है, झारखंड के पश्चिम क्षेत्र में गढ़वा जिला है। फिर यहाँ देखिए कि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में देखिए, झारखंड का दक्षिण पश्चिम जाइए तो यहाँ पर गुमला है। गुमला जस्ट हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सी जिला अवस्थित है। सो डैट क्या कि कोई भी नदी अगर कहीं से गुजरती है तो आपको ये पता होना चाहिए कम से कम कि ये नदी किधर, मतलब कौन सा जिला से होके जा रही है, कौन से एरिया में पड़ रहा है, और ताकि आपको दिशा का थोड़ा सा ज्ञान हो सके। आप यहाँ पर देखिए दक्षिण, अगर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो क्या है, देखिए पूर्वी सिंहभूम है यहाँ पर देखिए। फिर इसके पीछे कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम है यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ पर देखिए पूर्वी क्षेत्र की बात करें, पूर्वी क्षेत्र में जो उत्तर पूर्वी अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ साहिबगंज है। फिर उसके दक्षिण में पाकुड़ है। तो ये है झारखंड का मानचित्र है दोस्तों। जस्ट मैंने एक यहाँ पर देने की कोशिश किया कि ताकि थोड़ा झारखंड का जो है मानचित्र देख लिया जाए। अब आइए देखते हैं नदी। देखिए नदी यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए ब्लू टाइप का जो लाइन है, ये नदी का जो है चित्र है कि नदी किस तरह से जा रही है। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बराकर नदी है, ये अजय नदी है ना, ये दामोदर नदी देखिए किसे रामगढ़ होके, किसे बोकारो होके गई है। यहाँ पर लातेहार वो दिखा रहा है। फिर यहाँ पर सारे जो है, यहाँ पर जो चाहे आप सारे नदी का यहाँ पर जो है दिया गया है दोस्तों। तो जब तक हम इसको पूरी तरह से यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये हम समझ नहीं पाएंगे कि जो है नदी किस तरह से गई है और किस दिशा में गई है ना। उत्तरी कोयल है, दक्षिणी कोयल नदी है, यहाँ पर अजय नदी है, शंख नदी है, ये देखिए शंख नदी है यहाँ पर। तो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इसमें भारत का मानचित्र है। इसमें जस्ट हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा झारखंड ये है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है ये हमारा झारखंड है। ये हमारा जो है उत्तर प्रदेश हो गया, ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, है ना। और ये देखिए आगे तरफ अगर जाएंगे तो ये हमारा हो गया आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। और इसके उत्तर क्षेत्र में जाएंगे तो बिहार हो गया। तो ये हमारा जो है झारखंड का ये है। झारखंड में किस तरह से जो है राज्य किस तरह से जो है एक दूसरे से सटा हुआ है, ये आप जस्ट मैंने दिखाने की कोशिश किया है। चलिए परिचय पे आते हैं दोस्तों। परिचय क्या है कि झारखंड की नदियां जो है, देखिए झारखंड की नदी क्या है, झारखंड की नदी जो है, आप ये देखिए कि बरसात के टाइम में क्या होता है कि नदी में पानी होता है, खासकर बरसात में होता है, नदी में पानी होता है। बट क्या होता है कि जो कुछ भी नदी होता है जहाँ पानी रहता है, बट मैक्सिमम नदी जो है बरसाती है। जब बारिश होगी तो नदी में पानी पूरा रहेगा, और जब बारिश चली जाएगी तो दिक्कत है। तो अगर आप नाव की अगर विषय करें, व्यवसाय क्षेत्र की बात करें, क्या व्यवसाय के लिए नाव उपयुक्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चट्टान क्षेत्र जो है नदी में पाई जाती है दोस्तों, जिसके कारण से क्या होता है कि हम लोग नाव का नहीं कर पाते। एक है अपवाद के रूप में, देखिए जो मयूराक्षी नदी है, वहाँ पर जो है एकमात्र ऐसा है जहाँ पर नाव चला करती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, झारखंड की नदियाँ बरसाती नदियाँ, झारखंड की नदियाँ बरसात के महीना में पानी से भर जाती है, जबकि गर्मी के महीने में सूख जाती है ना। झारखंड नदियाँ पानी के लिए मानसून पर निर्भर करता है। कठोर चट्टानी से होकर गुजरने के कारण झारखंड की नदियाँ नाव चलाने के लिए उपयोगी नहीं है। मयूराक्षी नदी जो है ये हमारा अपवाद है। जो क्या है, जो आप देखिएगा जो इसके लिए जो आप देखिएगा मसंजोर डैम जो है बनी है, इस नदी पर बनी हुई है, और इसका जो उद्गम स्थल है ये त्रिकुट पहाड़ पे है। हम लोग जानेंगे आगे में क्या है इसका सारी चीज़ों को। अब देखिए झारखंड में जो प्रभावित होने लगे, दो भागों में बांटा जा सकता है। देखिए पहला क्या है कि देखिए, एक तो देखिए छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार से जब निकलेगी, एक देखिए पूर्व और दक्षिण की ओर अगर बहती है, तो एक तो इसको हम लोग एक एरिया में लेते हैं, ठीक है। दूसरा लेते हैं कि उत्तर की ओर जाती है और गंगा में जाके मिलती है, इसको दो भाग में बांटते हैं। तो दो तरह में है, एक गंगा में जाके मिलती है, और ये उत्तरी और एक दक्षिणी और आपका दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र से होकर निकलती है। यहाँ पर देखिए वे नदियाँ जो छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर पूरब
देखिए यहाँ पर है ना, पूर्व और पश्चिम दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण भाग से निकलता है। तो वो सब नदियाँ कौन कौन है? देखिए अजय हो गया, दक्षिण कोयल हो गया, है ना, आपका बराकर हो गया, शंख हो गया, दामोदर है, स्वर्णरेखा है, मयूराक्षी है, गुमानी है। ये सारी नदियाँ हैं जो हमारा दक्षिण से निकलती है और पूर्व और दक्षिण में जाती है। और दूसरा भाग नदी का जो है, जो गंगा में जाके मिलती है, उत्तर तरफ जाती है, उसमें कौन कौन नदी है? देखिए उत्तरी कोयल है, पुनपुन है, फल्गु है, सकरी है, पंचानन है। ये जो नदियाँ हैं दोस्तों, ये नदी जो है गंगा में जाके मिलती है और उत्तर की ओर जाती है। तो दो तरह का जो है यहाँ पर विभाजन किया गया है यहाँ पर नदी का। चलिए दामोदर नदी का भी हम जानते हैं। दामोदर नदी क्या है कि सबसे बड़ा और लंबी नदी है, और ये जो है इसका जो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार है ना। इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। तो कोई भी नदी है उसमें हमको सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका उद्गम जानना है कि उद्गम कहाँ है, और इसका मुहाना, तो मुहाना ये जाके कहाँ जाके मिलती है ना। और एक इसमें सहायक नदी कौन कौन है, कौन कौन सी नदी इसमें आके मिलती है, वो भी हमें जानना होता है ना। और बाकी नदी जो है जब जलती है तो जलप्रपात भी बनाती है रास्ते में, और कहीं कहीं जो है ये सिंचाई के लिए बहुत उपयोग होता है। कहीं कहीं डैम बनता है जहाँ पर बिजली उत्पादन के लिए भी हम लोग उसका उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैथन डैम जो बनाया गया है जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है दामोदर घाटी परियोजना के तहत, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर दामोदर नदी के विषय में बात कर लें। दामोदर नदी क्या है? ये छोटा नागपुर का पठार पलामू जिला से ये उसका उद्गम हुआ है। 290 किलोमीटर लंबाई है इसका। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के हुगली नदी पर जो है ये दोस्तों ये मुहाना है, वहाँ पर जाके ये मिलती है। और इसका अपवाद क्षेत्र ये कहाँ कहाँ से होकर जाती है? ये देखिए हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा, ये सारे जगह से जो है ये नदी गुजरती है। सहायक नदियाँ देखा जाए तो सहायक नदियाँ में कौन सा है जो इनमें मिलती है, जो दामोदर में मिलती है, वो है आपका बराकर हो गया, बोकारो हो गया, कोनार हो गया, भेड़ा हो गया। ये सारी नदियाँ जो है दामोदर में आके मिलती है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर देखिए, यहाँ झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, धनबाद और गिरिडीह। धनबाद और गिरिडीह जो है इसके तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यह नदी क्या है? बंगाल, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल में इसको शोक के नाम से जाना जाता है। बंगाल में शोक के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, BBI क्वेश्चन है, मैं जस्ट नोट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि जो बंगाल में जो है ये दामोदर जो नदी है, ये दामोदर नदी जो है वो बंगाल में शोक के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर देवनद नदी भी इसको बोला जाता है। देवनद नदी, दामोदर नदी को देवनद नदी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ चीज़ें थी जिसको हमें जानना है कि ये नदी क्यों, कितना, क्या, कैसे इसका है, उद्गम स्थल कहाँ है, इसका मुहाना कहाँ है, कितनी इसकी लंबाई है, ये सारे हमने यहाँ पर जिक्र किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी से नाम से ही स्वर्ण रेखा नदी क्यों है? क्योंकि जब ये नदी सूखा हुआ तो इसके परत पर जो क्या है कि सोना के कण मिलता है, सोना का, इसीलिए इसको स्वर्ण रेखा नदी दिया गया, नाम दिया गया। ठीक है, अब इसका उद्गम स्थल की बात करें। उद्गम स्थल क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। वो रांची का कहाँ है? नगड़ी गांव, रांची का नगड़ी गांव है, वहाँ पर जो है ये नदी उद्गम, वहाँ से वो निकला हुआ है, वो नदी वहाँ से निकला है। मिलता कहाँ है? मुहाना की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरती है ये नदी जो है। अपवाद क्षेत्र की बात कर लें, कौन कौन क्षेत्र ये जो छूती है? रांची हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया, सरायकेला, खरसावा, ये सारे जगह से जो है नदी बहते हुए इसमें इसको जो है टच करते हुए आती है। ये सब जिला से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सहायक नदियाँ की बात करें। सहायक नदियाँ में क्या है? राड़ू, कांची, खरकई, ये तीनों ये जो है नदियाँ जो है इसमें जाके मिलती है, स्वर्ण रेखा नदी में आके मिलती है। स्वर्ण रेखा झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। कहने का मतलब यह है कि स्वर्ण रेखा नदी कोई जाके बड़ी नदी में जाके नहीं मिलती, डायरेक्ट जाके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। हालांकि इसका सहायक नदी है, राड़ू, कांची, खरकई, ये सब जो है इसका सहायक नदी है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए अन्य नदियाँ में जानेंगे, बहुत सारी नदियाँ हैं। बराकर नदी का चर्चा कर लेते हैं। बराकर नदी क्या है दोस्तों? बराकर यह उद्गम स्थल है, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर इसका उद्गम हुआ है। देखिए मैक्सिमम जो है उत्तरी छोटा नागपुर में ही ये हुआ है, उद्गम स्थल अब मिलेगा आपको झारखंड में, मैक्सिमम नदी उत्तरी छोटा नागपुर। तो यहाँ पर उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से नदी निकली है, और मुहाना ये दामोदर नदी में जाके मिलती है। और यहाँ पर क्या है? देखिए हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, मानभूम, इन जगह से होकर ये गुजरती है। दोस्तों आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पर जो बराकर नदी है, बराकर नदी पर एक डैम है जिसका नाम है मैथन डैम है। क्या नाम है? मैथन डैम है। मैथन डैम है। यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ा डैम है, बिजली उत्पादन होता है। और यहीं पर बगल में आप देखिए कल्याणेश्वरी मंदिर है, कल्याणेश्वरी मंदिर आपको मिलेगा, जो बहुत ही फेमस मंदिर है, आप घूम सकते हैं। ठीक है,
मंदिर में पूजा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये मतलब जगह काफ़ी अच्छा जगह है। ये बराकर नदी पर बसा है और ये जाके दामोदर में जाके मिलती है बराकर नदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोन नदी किसको बोलते हैं? सोन नदी क्या है? इसका जो उद्गम स्थल है मेकाल के अमरकंटक की पहाड़ी में इसका उद्गम हुआ है। और कहाँ से? पलामू, गढ़वा को छूती है ये। और सहायक नदी इसका कौन सा है? उत्तरी कोयल नदी है। सहायक नदी इसका है उत्तरी कोयल नदी, सहायक नदी है। दोस्तों आप एक चीज़ जानिए यहाँ पर कि 45 किलोमीटर ही मात्र झारखंड के एरिया को जो है छूती है। खासकर जो गढ़वा और इधर आपका लास्ट में पलामू जो पड़ता है वहाँ को वहीं पर जाके छूती है, फिर जाके गंगा में जाके मिल जाती है, पटना के गंगा में जाके मिलती है। सो ये इसका जस्ट मतलब 45 किलोमीटर ही जस्ट ये छूती है सोन नदी। इस नदी का दूसरा नाम क्या है? हिरण्यवाह। ये इंपॉर्टेंट VVI है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इसको अब जाने कि ये जो है हिरण्यवाह जो है इस नदी का दूसरा नाम है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तरी कोयल नदी के विषय में बात करते हैं। उत्तरी कोयल नदी जो है ये है, इसका उद्गम स्थल है रांची पठार का मध्य भाग, जहाँ पिस्का है एक जगह का नाम है, वहाँ से ये उद्गम हुआ है। और ये जाके सोन नदी में जाके मिलती है। जो हमने बताया कि सोन नदी क्या है, सोन नदी जाके गंगा में मिलती है ना। मात्र 45 किलोमीटर ही झारखंड को छूती है, ये हमने चर्चा किया अभी देखिए अपवाद क्षेत्र इसका कौन कौन जिला से आती है? रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, पलामू हो गया, ये जिलों से होकर ये होकर गुजरती है। सहायक नदियाँ की बात करें दोस्तों, कौन कौन सी नदियाँ इसमें आके मिलती है? औरंगा हो गया, अमानत नदी इसमें आके मिलती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका इसका जलप्रपात है इस नदी में, उत्तरी कोयल नदी में जलप्रपात एक बना है 142 किलोमीटर का है ये, जिसको बूढ़ा घाट बोलते हैं। बूढ़ा घाट के बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है बूढ़ा घाट, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमको। दक्षिणी कोयल नदी के विषय में बात करते हैं। दक्षिणी कोयल नदी जो है उद्गम स्थल है रांची के निकट नगरी गांव में इसका उद्गम स्थल है। मुहाना की बात करना है दोस्तों, मुहाना जो इसका है शंख नदी जो है इसमें मिलती है जाके, कहाँ पर है? उड़ीसा में जाके ये मिलती है जाके। कौन कौन सा जिला से? लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, रांची हो गया, इन सारे जगहों से होकर ये गुजरती है। सहायक नदी की बात कर लें, सहायक नदी कारो है दोस्तों इसका। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यहाँ पर उभर के आया है कि इस नदी जो दक्षिणी कोयल नदी है, इस पर जो है एक परियोजना बन रहा है, कोयला कारो परियोजना बना हुआ है। कोयला कारो ये इंपॉर्टेंट है, VVI है ये, कोयला कारो आपको इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं तो शंख नदी की बात करते हैं। शंख नदी क्या है? शंख नदी है, इसका उद्गम स्थल है गुमला जिले का चैनपुर प्रखंड में। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में ये उद्गम हुआ है। मुहाना इसका कहाँ है? उड़ीसा में पड़ता है। दक्षिण कोयल जो है नदी है वहाँ पर जाके मिलती है, जाके दक्षिण कोयल नदी में जाके मिलती है। और गुमला क्षेत्र जो है वहाँ से होकर ये नदी चलती है। मैक्सिमम जो गुमला क्षेत्र का जो है एरिया कवर करता है नदी। अब बात करते हैं अजय नदी। अजय नदी दोस्तों जो है देवघर और दुमका, मधुपुर, ये सारे जगहों से होकर जो है, और जामताड़ा, इस एरिया में अजय नदी जो है मतलब सारे जगह जो है विद्यमान है। और काफ़ी ज़्यादा सिंचाई के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, इसके पानी का होता है। और इसका उद्गम स्थल की बात करें, मुंगेर बिहार में है। मुहाना कहाँ जाके मिलती है? तो कटवा पश्चिम बंगाल के पास भागीरथी नदी है, वहाँ पर जाके ये मिलती है जाके। अपवा क्षेत्र की बात करें, देवघर दुमका है, जामताड़ा भी है और आपका मधुपुर भी है। इन सब जगहों पर भी जाके मिलती है। मधुपुर है, मधुपुर हो गया, जामताड़ा हो गया। अभी जामताड़ा जिला है तो जामताड़ा में भी ये नदी मिलेगा आपको, मधुपुर में भी आपको ये देखने को मिलेगा। सहायक नदियाँ जो है पथरू और जयंती, दो नदियाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, जो सहायक नदी है अजय नदी का। नेक्स्ट हम लोग मोर मयूराक्षी नदी। दोस्तों मोर मयूराक्षी नदी क्या है? ये नदी है आपका उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ आप लोग शायद गए होंगे। देवघर में त्रिकुट पहाड़ एक इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से नदी का उद्गम स्थल है। और ये मिलती है जाके गंगा पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है। अपवा क्षेत्र की बात करें तो दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा, इन सारे जगहों से होकर ये गुजरती है। और इनमें जो सहायक नदी इनका जो है थोआई है, टिपरा है, पुसरो है, भामरी है, दौना है, ये सारे नदी इनका जो है सहायक नदी है। तो ये नदी जो है दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर मसांजोर डैम है। इस नदी के ऊपर जो है मोर मयूराक्षी नदी पर कौन सा डैम है? मसांजोर डैम है। मसांजोर डैम जो है दोस्तों, ये डैम बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है झारखंड और प्लस जो खासकर संथाल परगना के क्षेत्र का और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र का भी, क्योंकि इसमें ये जो है कनाडा देश के द्वारा बनाया गया था, कनाडा के सहयोग से, इसलिए कनाडा डैम भी बोलते हैं इसको। और अभी भी कुछ विवाद का विषय है इसमें पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच में डैम को लेकर।
ये जो है मोर मयूराक्षी नदी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, झारखंड के लिए भी और पश्चिम बंगाल के लिए भी। आगे देखते हैं गुमानी नदी। गुमानी नदी क्या है, उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी है गुमानी नदी का, और इसका जो है जो आपको मिलता है मुहाना जो है ये गंगा नदी में जाके मिलती है, पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है। अपवा क्षेत्र की बात करें दोस्तों, ये साहेबगंज और गोड्डा 2 जगह से जो है ये मतलब 2 एरिया को काफ़ी ज़्यादा कवर करता है गुमानी नदी। आगे की नदी बात करें ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी क्या है, इसका दुधवा पहाड़ी आप सुने होंगे, दुमका में दुधवा पहाड़ी है, एक जगह है जहाँ से ये जो नदी जो है उसका उद्गम स्थल है। और मुहाना इसका गंगा नदी जो है नालहत्ती रेलवे स्टेशन आप सुने होंगे, पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जहाँ पर ये जाके गंगा नदी में जाके मिलती है। ये सहायक नदी की बात करें दोस्तों, ये सब गुमरो एवं एरो, ये सब सहायक नदी है, गुमरो एवं एरो। ये सारे आप पढ़ेंगे दोस्तों, ये सब उत्तरी है, उत्तरी तरफ है, उत्तर तरफ है, इस और गंगा में जाके मिलती है। तो ये इस मतलब 2 भाग में बांटे थे, एक दक्षिणी और उत्तरी, तो ये उत्तरी एरिया का है। शुरू में बांसलोई नदी। बांसलोई नदी जैसा कि जो है ये बांस से नाम इसका है, बांसलोई। तो गोड्डा जिला का बांस पहाड़ है एक यहाँ पर, वहाँ से ये जो नदी का उद्गम हुआ है। और इसका मुहाना कहाँ पर है, गंगा में इसका मुहाना है। आगे की और बात करते हैं दोस्तों झारखंड की नदी। यहाँ पर एक हमने फिर से एक डायग्राम दिया है, ताकि क्या है कि आपको ये मतलब क्लियर हो कि नदी जो है किस तरह से जो है इसका गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों किस कोयल नदी, देखिए कोयल नदी का किस तरह गया है, देखिए इधर कोयल नदी का है ना, कोयल नदी का। दामोदर नदी का देखिए किस तरह से इसका एरिया कोई बोकारो वगैरह जो है इधर से होके गया है। और यहाँ पर बोकारो नदी हो गया, आपका बराकर नदी, ये सारी नदी सहायक नदी है, ये सब जाके मिला है इसमें। फिर हम मयूराक्षी नदी की बात करें तो मयूराक्षी नदी का हमने बात की है, जैसे त्रिकुट पहाड़, त्रिकुट मोर मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ से वो होकर निकली है और ये सीधे जाके मसांजोर डैम जो है उन्हीं के नदी में जाके बनी है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए बराकर नदी की बात करें, बराकर नदी हमने बताया कि धनबाद वगैरह बोकारो वगैरह को ये छूती है और जाके दामोदर नदी में जाके मिलती है। और अजय नदी जो है, अजय नदी का क्या है, अजय नदी भी जो है आपका देवघर बताए थे, देवघर आपका ये दुमका, जामताड़ा, ये जगह को, मधुपुर, ये सारे जगह को जो है काफ़ी ये कवर करता है। और फिर जाके गंगा में जाके ये मिलती है दोस्तों। जयंती इसका सहायक नदी है ना। ये सारे कुछ नदियाँ थी जिसका हमने यहाँ पर चर्चा किया। और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं दोस्तों, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें मतलब अगर जान ले तो अच्छा है। मैं कोशिश करूँगा कि हर नदी का जो है पूरी तरह से उसका विस्तार से उसको आपको सामग्री प्रोवाइड किया जाए, ताकि ये होगा कि आपको जो है मतलब जो है कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटे नहीं। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगे दोस्तों तो फिर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो है हमारे चैनल जो है, ताकि हम और अधिक से अधिक चैनल आपके लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल दोस्तों। ठीक, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।